वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हमने डेरिवेशंस की थी, देखा था हमने कि कैसे ड्राइव होते हैं, लेकिन एक्चुअल में न्यूमेरिकल में क्या चीज़ें चाहिए वो मैंने शीट पे लिखी हुई हैं, और ये मोर देन सफिशिएंट है आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहली चीज़, मतलब ये फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हो। पहली चीज़, रेडियो एक्टिविटी में हमने ये डिस्कस किया था कि एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, एन नॉट का मतलब है जब वो शुरू में हुआ करते थे। तो एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ एटम जो कंटेनर में हुआ करते थे जब रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी एट टाइम टी इक्वल टू 0। एन का मतलब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, तो ये एन है, ये एन नॉट है। तो इसके अंदर एक रेट है, याद है पैसे खर्चने का रेट, कौन कितने पैसे खर्चेगा उसको क्या बोलते हैं, डी एन बाई डी टी, यानी कि एटम के टूटने का रेट, एटम को टूटने का रेट, एटम के जो टूट, याद है रेडियो एक्टिविटी का एक लॉ था कि जिसके पास एन ज्यादा होगा उसका रेट भी ज्यादा होगा। तो डी एन बाई डी टी क्या है, एटम के टूटने का रेट। तो एटम के टूटने का रेट किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ एटम कितने उसमें प्रेजेंट है किसी भी इंस्टेंट पे, और उसकी नेचर पे डिपेंडेंट है, डीके कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। तो ये आपका पहला लॉ मैंने आपको लास्ट टाइम लिख के दिखाया था। जो खर्चने का रेट है, पैसे खर्चने का रेट ह्यूमन के बीच जो हमारे हम यूज करते हैं, और रेडियो एक्टिविटी में बोलते हैं डीके रेट। डीके रेट डी एन बाई डी टी होता है। डी एन बाई डी टी को, डीके रेट को कई बुक्स आर लिखती हैं। तो आर का मतलब क्या होता है, डी एन बाई डी टी, रेडियो मतलब एटम के टूटने का रेट, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। तो अगर कोई पेपर में पूछे एक्टिविटी निकालो, एक्टिविटी आर निकालो, आर निकालने का मतलब क्या निकालना, डी एन बाई डी टी। तो लोग सोचते हैं कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डी एन बाई डी टी का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इनटू एन। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, एन आपको गिवन होगा। और अगर एन नहीं गिवन होगा तो एन का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, दोनों टर्म्स को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, डीके रेट या रेडियो एक्टिविटी। वो कहेगा रेडियो एक्टिविटी इतनी है, रेडियो एक्टिविटी यूनिट्स पता है क्या है, नंबर ऑफ एटम जो टूट गए पर सेकेंड, इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशंस। डीएन का मतलब नंबर ऑफ एटम जितने टूटे। अब ये बड़ा लंबा वर्ड है, नंबर ऑफ एटम जितने टूटे, इंग्लिश में बोलते हैं डिसइंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन मतलब मिल गए, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट गए, तो डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट्स क्या है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। पहला पॉइंट है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, आर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डी एन बाई डी टी, ये लैम्डा इनटू एन। नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। वो पूछेगा मान लो मेरे पास, तो वो मेडिकल वाले इस कैलकुलेशन को भी नहीं देखेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। नॉन मेडिकल वाले समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में सीधा मार्क करने को आ सकता है, और बुक्स में फॉर्मूला भी गिवन है कि मान लो आपके पास ये एन क्या है, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, एन नॉट क्या है, जितने इनिशियली प्रेजेंट थे। तो ये एन नॉट से एन हो गए, कितनी देर में हुए, छोटे टी टाइम में हुए, आपको स्मॉल टी टाइम निकालना है। तो आपको एन नॉट से नंबर ऑफ एटम कितने रह गए, एन, और कितनी देर में स्मॉल टी निकालना है। तो क्या करें, एन नॉट को यहां ले जाएं, तो एन बाई एन नॉट क्या आएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो लॉग लेके माइनस लैम्डा टी नीचे आ गया, लॉग ऑफ ई टू द बेस ई क्या है 1। तो यहां से ये टर्म आ गई, ये टर्म नेगेटिव का पॉजिटिव आ गया, तो ये टर्म एन नॉट बाई एन आ गया, लैम्डा इसके नीचे आ गया। तो ये फॉर्मूला याद करेंगे, अगर मेडिकल वालों को भी मार्क करने का आ जाए या नॉन मेडिकल को, तो ये टाइम का फॉर्मूला है, इतने टाइम में नंबर ऑफ एटम एन नॉट से क्या हो गए, एन हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है। और कभी कभी तो चलाकी के साथ ऑब्जेक्टिव बुक वाला क्या करता है, लैम्डा पूछ लेता है, लैम्डा इधर और टाइम इधर, ये ऑप्शन मार्क करने को आ सकता है। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे करना है इसे। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव आ जाए तो इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें कि जो एन है वो एन नॉट हाफ रेज टू पावर माइनस एन, हाफ रेज टू पावर एन था, याद करो। और एन का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, आज मैंने करवाया था। स्मॉल टी का मतलब ड्यूरेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और कैपिटल टी का मतलब हाफ लाइफ पीरियड, ये हमने किया। अब मेरे को ये पता है जो एक्टिविटी होती है, मान लो मेरे पास किसी कंटेनर में रेडियो एक्टिविटी चल रही थी और कुछ देर के बाद उसमें नंबर ऑफ एटम बच गए एन, तो मेरा खर्चे का रेट जो होगा वो एन के ऊपर डिपेंडेंट है यार, मैं खर्चा एन के साथ करूंगा। तो मेरा खर्चा क्या है, टूटने का रेट क्या है, आर। तो आर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एन पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब वो शुरू में नंबर ऑफ एटम एन नॉट थे, मेरे टूटने का रेट क्या था, ज्यादा, एन में कम था, एन नॉट में ज्यादा था। तो एक्टिविटी क्या थी, आर नॉट। आर नॉट का मतलब क्या मैंने बता दिया था, डी एन बाई डी टी।
तो एक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल थी, लैम्डा एन। तो एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इंस्टेंट पे। तो एक्टिविटी आर तो एन पे डिपेंडेंट है। तो जब एन है तो आर एक्टिविटी, जब एन नॉट है तो आर नॉट है, इन दोनों को डिवाइड कर लिया। डिवाइड करके एन और एन नॉट का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमें पता ही है, हाफ रेज टू पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला भी ये बन गया। तो या तो फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ रेज टू पावर टी बाई टी, या आर इज इक्वल टू आर नॉट हाफ रेज टू पावर टी बाई टी। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यूज कर पाएंगे। ठीक, तो एन नॉट आर नॉट की रेशियो सेम होती है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वाला आपको नंबर ऑफ एटम में काम करता है या एक्टिविटी में बात करता है, तो बात एक ही है। ये नहीं करेंगे, कार्बन डेटिंग नहीं आती। ये करेंगे, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज कॉल्ड 1 क्यूरी। एक्टिविटी का मतलब कितने एटम टूटे एक सेकेंड में, उसे एक्टिविटी बोलते हैं। वह एक्टिविटी को 1 क्यूरी तब बोलते हैं जब एक सेकेंड में कितने एटम टूटते हैं, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 एटम टूटते हैं। 2-4 नहीं टूटने, ये तो करोड़ों से भी ऊपर निकले पड़े हैं, एक सेकंड में एटम टूटते हैं, इतनी तेज चलती है रेडियो एक्टिविटी। तो ये 1 क्यूरी है। और अगर इतने नहीं टूटे, थोड़े कम टूटे, 10 की पावर 6 टूटे, तो उसे बोलते हैं रदरफोर्ड है। और 1 क्यूरी और रदरफोर्ड में ये रिलेशन है। तो यूनिट्स आ सकते हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर आते हैं यूनिट्स। एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यूनिट्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन।